जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की स्ट्रेटजी को लेकर कि हिंदी के लिए क्या क्या कवर करें, कैसे हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं हिंदी के लिए। देखिए, हिंदी के लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी जो यूपी बोर्ड से बच्चे हैं या जो अमूमन यूपी के एग्ज़ाम लिखते रहते हैं, जो यूपी के एग्ज़ाम देते रहते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का, लेखपाल वगैरह के, उनके लिए हिंदी की इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। हिंदी जो समस्या होगी वो होगी दो तरीके के स्टूडेंट्स के लिए। एक तो वो जो सीबीएसई के स्टूडेंट रहे होंगे, जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड सीबीएसई से रहा हो, और दूसरा जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, उनके लिए हिंदी में थोड़ी समस्या रहेगी कि हिंदी को कहाँ से कवर करें और कैसे उसको अच्छे से तैयार कर लें कि हमारे एग्ज़ाम में वो बेहतर रिजल्ट दे। तो सबसे पहले तो बुक्स पर ही बात कर लें। कुछ ज़्यादा बुक्स पर नहीं भागना है, ठीक है। आप अगर एक या दो बुक अच्छे से कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपको उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी हिंदी इतने में कवर हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बुक्स के बारे में बात करें तो मैं दो बुक सजेस्ट करूँगा जिनमें से आप कोई सी भी एक पढ़ सकते हैं। जरूर दोनों को नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर आपके पास पहले से कोई और अच्छी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ही मैं सजेस्ट करता हुआ आया हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ, एक आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आपको दिख रही होगी, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ठीक है, वो बुक आप देख सकते हैं हिंदी की। उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, आप उसे पढ़िए। उसके जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे लगाइए अच्छे से। अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव ही कवर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में, काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा लूसेंट की, सामान्य हिंदी, ठीक है, वो भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक बहुत अच्छे से कर लें, कम से कम 2 से 3 बार इसे अच्छे से कवर कर लें, पूरी बुक विद ऑब्जेक्टिव, इसके क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद आप लगा लीजिए प्रीवियस ईयर, जो 2017 के एसआई वाले एग्ज़ाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आपको हिंदी के लिए इतना सफिशेंट होगा, मोर देन सफिशेंट होगा, मैं ये कहना चाहूँगा। इससे ज़्यादा बाहर और कहीं नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरी अनुमति है, मतलब जो मेरा अनुमान है, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। और जो मैंने तैयारी करी थी, मैंने भी यहाँ से करी थी क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी करता था और वैसे मेरा बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से है। सीजीएल की तैयारी करने की वजह से हिंदी छूट गई थी और यूपी के एग्ज़ाम में नहीं देता था, ठीक। तो मैंने तो लूसेंट से तैयारी करी थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था, मेरे मार्क्स ठीक ठाक हिंदी में आ गए थे, जबकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सीबीएसई वालों को भी कोई ऐसी डरने की बात नहीं है कि पहली बार हिंदी कर रहे हैं या हिंदी कैसे होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल इन दो में से कोई सी भी एक बुक अच्छे से कर लें। अच्छे से इन द सेंस ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ली या दो बार पढ़ ली, अच्छे से इन द सेंस कि आपको उसके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब कवर कैसे करना है, जैसे कोई चैप्टर है, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझाया जा रहा होगा वहाँ पे कि समास कैसे होते हैं, संधि विच्छेद कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होंगी, ठीक। और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं कहीं से और आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है तो बेहतर है कि आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पर डाल दें। जैसे आपको वर्णमाला पढ़नी है तो आप वर्णमाला यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी। उस पर से कोई भी जो आपको लग रहा हो कि टीचर आपको समझ में आ रहा है, उसकी वीडियो उठाइए और उस चैप्टर को कवर कर दीजिए। उस चैप्टर को कवर करने के बाद में आप देखिए, बुक में आइए, बुक से देखिए आपको कितना समझ में आया, क्या क्या कि जो चीज़ें बुक में लिखी हैं या जो क्वेश्चन बुक में क्या वो बन पा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे कोई दूसरा चैप्टर आपको छंद का पढ़ना है, अलंकार का पढ़ना है, तो वो टॉपिक डालिए और सर्च कर देखिए कि जो वीडियो आपको पसंद आए, जो आपको समझ में आ रही हो, उससे पूरा वो टॉपिक कवर कर लीजिए। फिर एक बार बुक पर आइए, देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के करिए। जब ये प्रोसेस हो जाए, एक बार आपकी बुक अच्छे से एक दो बार हो जाए, आप वो चैप्टर सीख लें, उसके बाद आप आइए प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर लगाइए यूपी के, ठीक है। यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे के सारे लगाइए और देखिए कि उनमें कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आपका आ रहा है। इससे बेहतर स्ट्रेटेजी कोई हिंदी के लिए नहीं हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड पढ़ने की जरूरत है हिंदी में या हिंदी में ही लगे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय दीजिए, 1 से 2 घंटे डेली पढ़िए हिंदी के, ठीक है। कवर करिए, जितना सिलेबस में आपको दिया हुआ है उतना कवर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना आप कर लीजिए, आपको जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपका रिजल्ट बेहतर हो रहा है। और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी रह गई है, कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में कमी रह गई है, उसे इम्प्रूव करिए, फिर एक बार देखिए। और बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आ चुकी है, वीडियो सारी मैंने डाल दी हैं, जीएस, मैथ और ये सब को लेके कैसे कैसे करना है। अगर आपकी कोई और अन्य क्वेरी हो जिसको लेके आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे
डिसाइड करें कि क्या पहले पढ़ें क्या बाद में, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूं। और अगर नहीं तो उसके अलावा भी एक और हमने साधन बना दिया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इन दो और फेसबुक पर भी मैसेज आ जाते हैं, तो टेलीग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो चैनल के अबाउट में जाके मिल जाता है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और 2-4 जगह शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि शेयर करना, ठीक। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आगे अपने सजेशन या अपनी जो भी मुझे जितनी जानकारी है, जितना मैं अपनी नॉलेज में रखता हूँ, उतने सजेशन आपको देता रहूँगा जो मेरे हिसाब से सही हैं या जो आपके हिसाब से सही हो सकते हैं। बाकी बस मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट या एक सलाह रहेगी कि भीड़ में मत भागिएगा, ठीक है। कि अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर बैठ गए, ठीक। टाइम मत वेस्ट कीजिए, जितना आप लिमिटेड सोर्स के साथ रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि आप जितना यूट्यूब पर रहेंगे या किसी को सुनेंगे इधर से उधर इधर से, अब जैसे मैंने कुछ बता दिया, हो सकता है कि मेरे नीचे ही सजेस्ट करने वाली वीडियो ऐसी हो जो बताए कि ल्यूसेंट ख़राब है, जो बताए आदि पब्लिकेशन की जो बुक है वो ख़राब है, तो आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक। आपको नहीं समझ में आता है कि ये पढ़ें या ये, और जब भी कोई भी चीज़ अगर डाउट में की जाती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक। तो आपको बेहतर है कि किसी एक पर रिलाय रहना पड़ेगा, आप चाहे किसी के में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये चेक कैसे करना है कि क्या वो सही बता रहा है या गलत, ये आपको चेक करना है अपनी प्रैक्टिस से। जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं या मॉक लगा रहे हैं तो क्या आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, क्या उसका फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ कि राकेश यादव पढ़ लीजिए, मैथ के लिए काफ़ी अच्छी है, जब आपने 1-2 बार वो बुक लगा ली है, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आप देखिए कि क्या वो पढ़ने के बाद में आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्या आप वो क्वेश्चन बना रहे हैं, या किसी और टीचर को आप गाइड कर रहा है और वो बता रहा है, तो आप चेक कीजिए खुद से। अगर वो सही आपका इंप्रूवमेंट करा रहा है, यानी कि आपके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाई डे, आपको लग रहा है कि हाँ नंबर बढ़ रहे हैं, इसमें से पढ़ा हुआ मेरा आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही गाइडेंस में हैं। और अगर आप कहीं भी भीड़ चाल में लग जा रहे हैं कि आज यहाँ पर कुछ बढ़ रहा है यार, आज यहाँ पर कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पर लगे वहाँ पर अपने घंटे 2 घंटे ख़राब कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, आप इसी इंतजार में रहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो इस हौच पौच में मत रहिए कि एग्ज़ाम कब होगा, आप अपनी तैयारी बना के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आती 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। फॉर्म की डेट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, बाकी एग्ज़ाम आपका जो डेट बताई गई है अगस्त के बाद में, उसमें संभव है कि संभवतः जिस हिसाब से कार्य चल रहा है अब हो सकता है, अगर बीच में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई कोर्ट केस वगैरह या नहीं फंसता है, तो आपके एग्ज़ाम कराने की तैयारी में बोर्ड पूरी तरीके से है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देगा। जय हिंद।